बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम अपना स्टोर को पहले अपने डोमेन को लाइव करेंगे और उसके बाद हम ऑर्डर करके चेक करेंगे कि सही से ऑर्डर हो रहा है और डिलीवरी चार्जेस ठीक से इंटर हो रहे हैं, आ रहे हैं या नहीं। तो आज हम ये देखेंगे। सबसे पहले आपको मैं डोमेन चेक करवा देता हूँ कि ये जो डोमेन हमारी है, ये अगर हम इसको कहीं और खोलेंगे तो ये हमसे एक पासवर्ड मांगेगा। अगर हम इसको इनकॉग्निटो में खोल के चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको खोलेंगे तो ये नहीं खुलेगी जी। ये देखें, अब ये यहाँ पे अगर हमने लिंक पेस्ट किया तो अब वो नहीं खुलेगी, यानी कि कोई इसको नहीं खोल सकता। यहाँ पे जो एक पासवर्ड होता है स्टोर के अंदर, वो पासवर्ड अगर यहाँ पे लगाएंगे तो ही ये खुलेगा। तो अब ये इस डोमेन को हमने फ्री में किस तरह यूज़ करना है, ये मैं अब वो आपको ये वाला सीक्रेट बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्काउंट की बात कर लेते हैं कि आप कस्टमर को डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये एक पॉइंट रह गया था हमारा। तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि कस्टमर को अगर आप कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं, मैं अक्सर देता रहता हूँ, तो आप भी अगर कोई कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहते हैं या कोई कूपन कोड देना चाहते हैं तो वो आप इस डिस्काउंट के ज़रिए दे सकते हैं। यहाँ पे आपने क्रिएट डिस्काउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद अब आप फ्री शिपिंग देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फ्री शिपिंग पे क्लिक करें और एक यहाँ पे कोड जनरेट कर लें, डिस्काउंट कोड। यहाँ पे आप कुछ भी लिख लें, शिपिंग ही लिख लें। तो अब आप कस्टमर को ये कह सकते हैं कि अगर कस्टमर ये कोड शिपिंग यूज़ करेगा तो उसको फ्री में शिपिंग जो उसकी फ्री हो जाएगी। तो जब कस्टमर चेकआउट पे जाकर ये कोड लिखेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी शिपिंग फ्री हो जाएगी। यहाँ पे आप इसको किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको मिनिमम परचेज अमाउंट पे कर सकते हैं कि आप कम से कम अगर इतना ख़रीदेंगे तो आपको शिपिंग फ्री मिलेगी, या मिनिमम क्वांटिटी पे आप कर सकते हैं कि आप कम से कम इतने पीसीज ख़रीदेंगे तो आपको शिपिंग फ्री मिलेगी। उसके अलावा आप कस्टमर्स को भी कर सकते हैं कि सब कस्टमर इसको कर सकते हैं या स्पेसिफिक कस्टमर जो पहले ख़रीद चुके हैं उनमें से कर सकते हैं। तो यहाँ से आप भी डिसाइड ये कर सकते हैं, यहाँ से स्पेसिफिक कर सकते हैं। और एक बंदा कितनी बार इस डिस्काउंट कोड को यूज़ कर सकता है वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। लिमिट नंबर ऑफ़ टाइम दिस डिस्काउंट कैन बी यूज्ड इन टोटल, लिमिट टू 1 यूज़र पर 1 कस्टमर। तो यहाँ पे आप 1 यूज़र पर 1 कस्टमर करेंगे तो एक बंदा सिर्फ एक बार ही ये डिस्काउंट कोड दूसरी बार वो यूज़ नहीं कर सकेगा। ठीक है, अब यह डिस्काउंट एक्टिवेट डेट है। अब हम इसमें से जो भी सेटिंग है हम इसको सेव कर देते हैं शिपिंग को। ठीक है, तो इस तरह ये सेव हो जाए, ये डिस्काउंट कोड हमारा सेव हो जाएगा। अगर हम इसके अलावा कोई और डिस्काउंट कोड क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट डिस्काउंट, तो अमाउंट ऑफ ऑर्डर यहाँ पे आपका अब ये यहाँ पे बाय एक्स गेट वाई पे आप ये कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा ये ख़रीदेगा तो उसको एक्स प्रोडक्ट ख़रीदेगा तो उसको वाई प्रोडक्ट फ्री में मिल जाएगी। लाइक कोई बंदा आपसे कपड़े ख़रीदता है तो आप उसको जूता फ्री में दें, या कुछ और ख़रीदता है, यानी कि कोई आपसे महंगी चीज़ ख़रीदता है और साथ में छोटी सी चीज़ अगर आप उसको फ्री में दें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ ऑर्डर, यानी कि एक स्पेसिफिक अमाउंट पे आप डिस्काउंट दे सकते हैं कि अगर कोई बंदा 10,000 की शॉपिंग करेगा तो उसको इतना डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स पे एक डिस्काउंट लगा सकते हैं कि कोई बंदा अगर इतनी प्रोडक्ट्स बाय करेगा तो उसको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो ये चीज़ें आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप इनको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये पॉइंट हमारा रह गया था तो वो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम अपने स्टोर को लाइव करेंगे, यानी कि जो सब लोग इस डोमेन पे ओपन कर सकें जब हम इसकी मार्केटिंग करेंगे। तो उस पर लाइव करने के लिए हम पहले जाएंगे प्लान्स पे जाकर हम एक प्लान जो है ना उसको सिलेक्ट करेंगे और उस पर अपना कार्ड अटैच करेंगे। तो वो देख लेते हैं। आपने क्लिक करना है चूज़ प्लान पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये प्लान मिल जाएगा। आप कोई भी यहाँ से प्लान सेलेक्ट कर लें। आपके पास हो सकता है यहाँ पे कोई और प्लान शो हो रहे हों और मेरे पास कोई और, तो अगर ये आपके पास ये शो नहीं हो रहे होंगे क्योंकि ये मैंने अभी आपके पास जब 4 मंथ का फ्री आपने ट्रायल पे लिया होगा, क्योंकि मेरे पास वो ऑप्शन शो नहीं हो रहा था
क्योंकि मैं ऑलरेडी ले चुका था। लेकिन आपके पास अब ये नहीं शो हो रहा होगा, आपको 4 मंथ का फ्री दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे $24 या $19 का प्लान नज़र आ रहा होगा। तो आपने उस प्लान को चूज़ कर लेना है और उस प्लान को आपने सिर्फ 1 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए ही आप उसको यहाँ पे चूज़ बिलिंग साइकिल पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आप अपना एड्रेस वगैरह दे दें। यहाँ पे जो भी आपने अपना एड्रेस देना है, उसके बाद आपने सेव एड्रेस पे क्लिक कर देना है। तो आगे यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड कर देते हैं। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे और आप अपना कार्ड अटैच करेंगे यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कार्ड अटैच कर देता हूँ और तब तक आपने यहाँ पे ये जो है चीज़ें सिलेक्ट करनी है। अपना फुल नेम एड्रेस डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एड्रेस, फुल नेम ये मैं डाल देता हूँ google.com। यहाँ पे जाकर मैं ये फुल नेम ये डाल देता हूँ और यहाँ पे एड्रेस में कुछ भी डाल देता हूँ। यहाँ पे हम इस स्टोर का ही एड्रेस जो है, जहाँ जो नीचे लिखा हुआ था वो डाल देते हैं। यहाँ पे ये एड्रेस कॉपी करके ये एड्रेस में डाल देते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा अपना ही डालें, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म में बिज़नेस करना है। तो आपका जो कोशिश करिएगा कि कल को कोई इशू ना बने, तो आप अपना ही एड्रेस डालें। तो यहाँ पे आप सिटी डाल दें। यहाँ पे मैं सिटी डाल देता हूँ। यहाँ पे आप पोस्टल कोड डाल दें और यहाँ पे आप अगर फ़ोन नंबर डालना चाहे तो फ़ोन नंबर डाल दें। यहाँ पे 0342102024 इस तरह का कोई ये मैंने रैंडम डाल दिया। तो आप भी यहाँ पे कोई ना कोई अपना फ़ोन नंबर डाल दें। कोई ना कोई नहीं, अपना ही आपने डालना है। तो यहाँ पे सेव एड्रेस कर दें और इसको नो थैंक्स कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे आपने अपना कार्ड अटैच करना है। अब एक कार्ड नंबर होता है वो आपने यहाँ पे लिखना है, कार्ड नंबर। उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिखनी है और उसके ऊपर CVV 3 वर्ड का कोड होता है, वो यहाँ पे लिखना है। तो वो मैं यहाँ पे लिख कर इसको ऐड क्रेडिट कार्ड कर दूँगा और यहाँ पे मैं वीडियो स्टॉप करके उसको लिखता हूँ ताकि मेरा कार्ड नंबर किसी को नज़र ना आए। जी, ये मैंने अपना कार्ड मास्टर कार्ड अटैच कर दिया। स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट प्लान पे क्लिक करेंगे तो ये प्लान हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमारा ये देखें, कंग्रेचुलेशन, अब हमारा स्टोर जो है वो लाइव हो गया है। तो अब हम इसको क्रॉस कर देंगे। अब हम जाके इस डोमेन को खोलेंगे किसी और जगह पे, लाइक इनकॉग्निटो में जाकर खोल के चेक करेंगे तो हमारा स्टोर लाइव हो गया है या नहीं। अभी लाइव नहीं हुआ तो हम अभी एक काम और करेंगे। यहाँ पे आपने ऑनलाइन स्टोर में आना है। ऑनलाइन स्टोर में आकर यहाँ पे आपने प्रेफरेंसेस में आना है। ठीक है। इसमें आकर आपने एंड पे आ जाना है। एंड पे आकर आपने इसको रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू विजिटर विद द पासवर्ड, इसको आपने अनटिक कर देना है। अनटिक करके आपने फिर इसको सेव कर देना है। तो अब हम जाकर उसको रिफ्रेश करेंगे ताकि हम योर ऑनलाइन स्टोर इज़ लाइव, अब लाइव हुआ है। अब हम इसको जाकर इस डोमेन को चेक करेंगे कि क्या हमारा स्टोर अब कस्टमर विज़िट कर सकते हैं या नहीं। तो हम इस पे चेक करेंगे। देखें, अब हमारा स्टोर कोई भी दुनिया में खोल सकता है। तो हमारा स्टोर अब खोलेगा कोई, तो अब हम इस पे ऑर्डर करके भी चेक कर सकते हैं कि ऑर्डर हो रहा है या नहीं। तो ऑर्डर करने के लिए हम इस तरह करेंगे कि हम किसी प्रोडक्ट को यहाँ पे ऑर्डर करने की कोशिश करेंगे। लाइक इस प्रोडक्ट को हम ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं। तो इंटरनेट की स्पीड कम होने की वजह से शायद ये जल्दी ओपन नहीं हो रहा, तो हम इस प्रोडक्ट को यहाँ से ऑर्डर करेंगे। हम अब यहाँ पे बाय इट नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस यूज़ कर देंगे। कुछ भी यहाँ पे ईमेल एड्रेस ट्राई कर लेते हैं, @gmail.com और यहाँ पे पाकिस्तान, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं आमिर, और यहाँ पे ये लिख लेते हैं जो भी है, और यहाँ पे भी वही लिख लेते हैं जो पहले नाम यूज़ किया था। यहाँ पे एड्रेस में कुछ लिख लेते हैं, यहाँ पे सिटी लिख देते हैं लाहौर, यहाँ पे पोस्टल कोड कुछ भी लिख दें।
नाम भी लिखें तो हो जाता है। अच्छा, अब ये देखें, अब हमने कैश ऑन डिलीवरी पे अगर काम करना है तो कस्टमर का फ़ोन नंबर लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम कुरियर कंपनी वालों ने कॉल फ़ोन नंबर पे करनी होती है। तो फ़ोन नंबर पे अगर वो कॉल करेंगे तो हमें नंबर तो कस्टमर का लेना ज़रूरी है, तो उसके बगैर हम ऑर्डर नहीं ले सकेंगे या डिलीवरी नहीं कर सकेंगे नंबर के बगैर। अब यहाँ पे नंबर का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हमने पहले नंबर का ऑप्शन लेकर आना है। तो नंबर का ऑप्शन लेकर आने के लिए हम जो है ना दोबारा जाएंगे यहाँ पे और इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स में जाकर हम चेकआउट में जाएंगे या चेकआउट बटन में, और चेकआउट में जाकर हम यहाँ पे नंबर को ऑन करेंगे। नंबर के लिए हम यहाँ पे ये देखें, शिपिंग एड्रेस फ़ोन नंबर को रिक्वायर्ड कर देना है, आपने रिक्वायर्ड करके यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने अब जाना है यहाँ पे, अब हम चेक कर लेते हैं क्या ऑर्डर ठीक हो रहा है या नहीं, और फ़ोन नंबर भी मांग रहा है या नहीं, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें अब फ़ोन नंबर का भी आ गया, तो हम यहाँ पे अब वही इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे हम फ़ोन नंबर डाल देते हैं, कोई भी यही डाल देते हैं जो पहले था, और इसको कंटिन्यू टू शिपिंग कर देते हैं। तो ये देखें जो 200 हमने डिलीवरी चार्जेस ऐड किए थे वो यहाँ पे आ गए हैं। और अब हम यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं कि जो हमने डिस्काउंट कोड ऐड किया था वो भी भला वर्क करता है या नहीं। तो हमने शिपिंग यूज़ किया था, तो हम शिपिंग डाल के यहाँ पे इंटर करके अप्लाई करके चेक करते हैं। तो ये देखें, अब देखें शिपिंग यहाँ पे फ्री होगी, फ्री शिपिंग, क्योंकि हमने ये शिपिंग के लिए डिस्काउंट कोड यूज़ किया था। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू टू पेमेंट कर देते हैं। तो अब ये देखें कंटिन्यू टू पेमेंट, अब यहाँ पे कस्टमर ने पेमेंट मेथड एक ही है, तो कस्टमर डायरेक्ट कंप्लीट ऑर्डर करेगा कंटिन्यू टू पेमेंट के बाद। तो हम यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर आ रहा है या नहीं। ठीक हो गया, ये ऑर्डर हो गया है हमारी वेबसाइट पे। तो अब हम जो है ना ये यानी कि कस्टमर का जर्नी डिलीवरी चार्जेस भी हमने ऐड कर लिए और डिस्काउंट कोड भी ऐड कर लिया। अब हमारा स्टोर जो है वो A to Z कंप्लीट हो गया, यानी कि एक ऑर्डर लेने के बिल्कुल काबिल हो गया है। अब हमारी डोमेन भी यही चलेगी, आपको अलग से डोमेन बाय नहीं करनी पड़ेगी, डोमेन भी हमारी यही ही चलेगी, और होस्टिंग भी 4 मंथ के लिए आपकी यही फ्री चलेगी। उसके बाद आपने पे करना है। तो ये 2 काम आपके बिल्कुल फ्री हो गए, यानी कि आपका स्टोर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रेडी हो गई है, ठीक है। तो अब जो है हम चेक कर लेते हैं कि हमें ऑर्डर आया है या नहीं। तो यहाँ पे ऑर्डर्स में आपने चले जाना है, और ऑर्डर में जाके ये देखें ये ऑर्डर आया हुआ है। आपने फिर ये जब ऑर्डर फुलफ़िल करना होगा तो आप इस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, और ये यहाँ पे इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी करके ये कस्टमर का नेम होगा, और यहाँ पे इतना एड्रेस होगा, और यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर होगा। ये आपने आगे फुलफ़िल सप्लायर को दे देने हैं, सप्लायर की वेबसाइट पे जाकर लिख देने हैं जब वहाँ पे ऑर्डर करना है, और यहाँ से फुलफ़िल आइटम कर देना है कि इसका जो है ना हमने ऑर्डर डिस्पैच जब कर दिया है तो उसको फुलफ़िल कर देना है, ठीक है। अच्छा, फुलफ़िल करने के बाद अगर कोई ऑर्डर रिटर्न आ जाता है तो आप उसको दोबारा उस ऑर्डर को इसी तरह ओपन करके यहाँ पे मोर एक्शन या रिटर्न आइटम पे यहाँ पे क्लिक कर दें कि ये रिटर्न आ गया। तो इसको रिटर्न पे, बल्कि यहाँ पे एक क्रिएट रिटर्न करना पड़ेगा, आपने रिटर्न नहीं करना, आपने कैंसिल सिंपली कर देना। इसको यहाँ से आप जाएं और कैंसिल ऑर्डर कर दें। जो ऑर्डर आपका डिलीवर नहीं हुआ तो उसको जाके आप कैंसिल कर दें। तो इस तरह ये आपका प्रोसेस वर्क करेगा। तो अब हमारा जो स्टोर है वो A to Z रेडी हो चुका है। अब इसमें कोई भी मेरा ख्याल में चेंजिंग नहीं रहनी, चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑर्डर्स लेने के लिए भी काबिल हो गया है। अब जब नेक्स्ट सेशन अब प्रोडक्ट हंटिंग हम स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद प्रोडक्ट जो हंट करेंगे उसको इस पे लिस्ट कैसे करना है, प्रोडक्ट्स को ऐड कैसे करना है, ये वहाँ पे जाके हम सीखेंगे। अब स्टोर क्रिएशन के लिए एक बार यानी कि स्टोर क्रिएशन हमारा कंप्लीट हो गया। आप ये स्टेप साथ साथ करते रहे तो आपका भी कंप्लीट हो गया होगा, नहीं तो आप पीछे से दोबारा जब देखेंगे तो साथ साथ करते रहिएगा, आपका भी ये स्टोर क्रिएट हो जाएगा। ये सेशन यहाँ तक की। तो थैंक यू सो मच।